दहेज। शादी का वो दिन जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर नए घर की दहलीज पर कदम रखती है। माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं, आंखों में हजार सपने और दिल में हजार डर लेकर। लेकिन सोचिए क्या सिर्फ बेटी को विदा करना ही काफी नहीं था? क्यों हर माँ बाप को ये डर सताता है कि सामान कितना देना पड़ेगा, गहने कितने देने पड़ेंगे और गाड़ी भी देनी पड़ेगी क्या? यही है दहेज, वो जहरीली परंपरा जिसने लाखों बेटियों की हंसी छीन ली। अरे फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। बेटी जो माँ बाप की जान होती है उसी को बोझ बना दिया गया। लोग कहते हैं लड़की बोझ है क्योंकि उसकी शादी में दहेज देना पड़ता है। पर क्या किसी ने सोचा है एक बाप जब अपनी बेटी के लिए मेहनत करके गहने बनवाता है, किचन का सामान खरीदता है तो वो उसकी खुशी के लिए होता है। लेकिन जब समाज मांग करता है ये चाहिए वो चाहिए, तब वो खुशी अपमान में बदल जाती है। कितनी ही बेटियां दहेज की वजह से ससुराल में ताना झेलती हैं तो कितनी ही बेटियां जला दी जाती हैं। और कितने ही माँ बाप अपने घर को बेच कर सिर्फ ये साबित करते हैं कि उनकी बेटी भी काबिल है शादी के लायक। लेकिन सच कहूँ तो बेटी शादी के लायक बनने के लिए दहेज की मोहताज नहीं है। बेटी तो अपने संस्कारों से, अपनी शिक्षा से, अपने प्यार से किसी भी घर को जन्नत बना सकती है। आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दहेज की वजह से हर साल हजारों मासूम बेटियां अपनी जान गंवा देती हैं। कभी जलाकर तो कभी तानों से तो कभी जुल्मों से उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। एक लड़की के साथ, एक दरिंदगी के साथ में उन हत्यारों ने, उसके पति ने हत्या की उस लड़की की। हमारे समाज में ये मिडीवल टाइम से पुत्र को ऐसा देखा गया कि वो धन लाएगा, जब शादी होगी तो धन लाएगा। और ये भी देखा गया कि जब पुत्री होगी तो धन ले जाएगा। सोचो एक समय था जब पिता अपनी बेटी से कहता था ये धन तुम्हारा है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। और आज समय ऐसा है कि वही धन एक बोझ बन गया है। हिस्टोरियन और धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से दहेज की शुरुआत ऋग्वेद 1500 से 1000 BC के समय से मानी जाती है। उस समय एक कॉन्सेप्ट था स्त्री धन, यानी स्त्री को दिया जाने वाला धन। स्त्री धन सिर्फ सोना चांदी या गहने नहीं होते थे, बल्कि उसमें जमीन, गोधन, घोड़े, कपड़े, घर का सामान तक शामिल होता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब कुछ सिर्फ उस लड़की का अधिकार होता था। पति या ससुराल वाले उसे छू भी नहीं सकते थे। ऋग्वेद के मंत्रों में लिखा है कि जब बेटी की शादी होती थी तो उसके पिता उससे कहते थे ये धन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए रखा है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। वैदिक काल में राजा महाराजा अपनी बेटी की शादी में स्त्री धन देते थे। इसका एक बड़ा उदाहरण है रामायण। जब राजा जनक ने सीता जी की शादी राम जी से की थी तो उन्होंने सिर्फ बेटे ही नहीं, 2 दिव्य धनुष, 2 दिव्य खड़ग, 2 दिव्य एवं अभेद कवच, अच्छे बाणों से युक्त 2 दिव्य तरकस राजा जनक को प्रदान किया था। महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर के समय गिफ्ट दिए गए थे। यानी शुरुआत में दहेज एक गिफ्ट ऑफ लव एंड सिक्योरिटी था, न कि एक डिमांड। उस समय लड़कियों को सामान्य रूप से जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था, इसलिए शादी के वक्त माँ बाप अपनी बेटी को उसका हिस्सा देते थे ताकि वो अपनी नई जिंदगी में अपना घर परिवार बनाते वक्त फाइनेंशियल सिक्योर रहे। मतलब था कि बेटी को अपना एक फाइनेंशियल बेस मिल जाए ताकि उसकी जिंदगी सुरक्षित रहे। ये एक तरह से बेटी का हक था, ना कि बोझ। लेकिन समय के साथ सोच बदलने लगी। राजवंश और जमींदारी सिस्टम में दहेज एक स्टेटस ऑफ सिंबल बन गया। फिर ब्रिटिश एरा में जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम आया तब लड़के वाले दहेज को अपना हक समझने लगे। धीरे धीरे गिफ्ट डिमांड सिस्टम में बदल गया। नतीजा ये हुआ कि दहेज एक आर्थिक और सामाजिक बोझ बन गया। 19वीं और 20वीं सदी में ये इतना भयानक हो गया कि लड़की के माँ बाप की सबसे बड़ी टेंशन ही दहेज बन गई। जो हम 21वीं सदी में हैं, दुनिया चांद और मंगल पर जा रही है, लेकिन हमारे समाज का एक जहर अब भी उतना ही खतरनाक है। ये सिर्फ शादी का खर्च नहीं, ये तो एक ऐसा बोझ है जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। हर साल भारत में लगभग 6000 से ज्यादा बेटियां दहेज की वजह से जान गंवा रही हैं।